मैं वहां चल करके अभी मैं अपनी पुत्री को तीनों चीज में ला कर दे दूंगा, परंतु मैं इससे बचने नहीं देंगे। मैं इससे गंगा लाभ करूंगा, गंगा लाभ कर दूंगा। मैं अभी अभी जा रहा हूं। तुरंत किट गिलो तो बरस पकड़ ले दल का पूरा चाचा भैया मैं आ रहा हूं रे कमीना, मैं तुम्हारा वादा पूरा करने के लिए मैं स्वयं आ रहा हूं। भरत सिंह, मैं आ रहा हूं। कंचना, जी क्या हुआ? जी मैं चाचा जी को हाँ जैसे जैसे आपने मुझे बताए थे, हाँ मैं चाचा जी से सच करा करके हाँ उसे दलकापुर के भेज दिए। अच्छा किया। दलकापुर जा रहा है, हाँ जाने दो। लेकिन हे पोती, दादाजी तुम यहाँ से अब तुम राज मोहब्बा जाओ और ऐसा रूप पकड़ो, नागिन को रूप पकड़ना है। क्या? ऐसा नागिन का रूप पकड़ना है, अपने भाई को नहीं छीनना, अपने माँ को भी नहीं छीनना, अपने पिता को नहीं छीनना। हे पोती, उठाओ खंजर, राज मोहब्बा का पोती है सुना, माहिल कह दो, रास्ता पकड़ो राजा मोहब्बा का। खंजर उठाओ मेरे सामने में, ऐसा रूप पकड़ो जो राज मोहब्बा के दरबार में किसी को नहीं जान पाता उठा देना। और जो कोई अगर आएगा उसे नीचे रखना, उसे शीघ्र भेज देना दलकापुर को, समझ गया? क्या? जो आएगा, अगर तुम्हारा भाई आएगा, इंदल आएगा, इंद्रजीत आएगा, उसे खंजर से रोक लेना और रोक करके भेज देना दलकापुर को। इस वक्त मुझे यहाँ से जाकर के राज बेबे की बरजान पे उसे सीन दौरी में जाकर के रहना होगा। हाँ, खड़े ड्यूटी करना तुम। ना तो किसी को अंदर आने दूंगी, हाँ, ना किसी को अंदर से बाहर जाने दूंगी। बाहर जाने देना। ठीक है दादाजी, मैं ऐसा ही करूंगी। ना रहेगा बांस, ना बाजेगा बांसुरी,
मोती है सुना महल का बोल देखियो खेला नहीं माही को तुम यहाँ से जाओ राजभम्बा और मैं यहाँ से चलता हूँ टंकापुर। अब मैं यहाँ से अपने घर राजमहल जाऊंगी, लेकिन कंचना नहीं जाएगा। मैं वो नागिन बन करके यहाँ से जाऊंगी कि राजमहल की बरजान में जब ये रूप मेरा देखेगा तो हर आदमी का रूह कप जाएगा कि सती सेना ने कंचना का जन्म नहीं दिया, एक नागिन का जन्म दे दिया है। मैं वो बन करके यहां से जाऊंगी। आवारा सताइए, पकड़िए, गई दीदी सब गए। राजा तब हो बात, राजा तब हो बात दीदी गैया। हे भगवान,
न जाने जब से देवर जंगीरुदल मेरे साथ में छल करके पुत्री कंचना को ले गया है, न जाने जंगीरुदल इन्हें तो प्रतिज्ञा कर रखा था कि मैं कंचना को मैं गंगा लाल कर डालूंगा, लेकिन जंगीरुदल भी कंचना पुत्री को मुझसे छीन करके ले गया है। हे भगवान, हे माँ दुर्गा, एक बचपन से माँ पूजा करती आ रही हूँ, कम से कम मेरी पुत्री के ऊपर साक्षी रहना माँ। कंचना प्रणाम माँ। खुश रहो मेरी पुत्री। कंचना, क्या तुम आ गई हो? क्यों नहीं बोल रही हो? हाँ माँ, मैं आ गई हूँ। कंचना, बोलो माँ। आज न जाने इस तरह तुम मुझसे क्यों बातें कर रही हो? मैं तुम्हारे बिना राज्य मोहब्बत के दरमियानों में एक पल भी न तो अन्न न तो पानी तक मैं नहीं पिया। नहीं माँ, आज इस वक्त तुम्हारा बेटी कंचना नहीं, तुम्हारा बेटी कंचना आज दुर्गा का रूप धारण कर लिया है। कंचना, तुम तो होश में तो हो। मैं पूरे होश में हूँ माँ। तू अपनी माँ से बात कर रही हो, थोड़ा होश में बात करो। तुम्हें क्या हो गया, क्यों नहीं बता रही मुझे? माँ, हाँ, आज मैं आपका बेटी नहीं हूँ, मैं तो नागिन बन चुकी हूँ, बनी नहीं हूँ। नहीं मुझे चाचा ने बना दिया है। नहीं, तुम ऐसी नहीं हो सकती हो, तुम नागिन नहीं बन सकती। मैं बन चुकी हूँ। एक सती सोना की तुम पुत्री हो कंचना कुमारी, तुम ऐसी नहीं हो सकती हो। कंचना, बोलो ठीक माँ। है, अगर तुम आ गई हो मैं बहुत प्रसन्न हूँ। अलग से बात करो माँ, आज मैं किसी को नहीं पहचानूंगी। हे भगवान, न जाने मेरे देवर जंगीरुदल इसके ऊपर कौन ऐसी जादू कर चुकी है जो इस वक्त अपनी माँ को नहीं पहचान रही है। माँ के सामने अपनी ऊंची सी बातों में मुझे मेरे सामने में बातें कर रही है। देखो माँ, आज मैं तुम्हारे देवर को ऐसी जगह भेज दी हूँ, तुम्हारे देवर नहीं उसका लाश लौट कर आएगा। क्या? कहाँ गए मेरे देवर? क्यों नहीं बता रही? कहाँ गए मुझे बताओ। माँ, हाँ, तुम्हारा देवर इस वक्त तलकापुर के रास्ता पकड़ चुका है। नहीं, तलकापुर में ये तलकापुर की दैती तुम्हारे देवर को जिंदा ही चबात। नहीं कंचना, या तुम क्या कर रही हो? सच में मेरे देवर, ऐसे काम तूने क्यों किया? देखो माँ, हाँ, सबकी जान प्यारा होता है। आपने मुझे जन्म दिया, 12 बरस तक चाचा जंगली उदय से छुपा करके अपने जादू के बल से चिल्लर बना अपने जुरा में रखी थी, लेकिन आज मैं 12 वर्ष की हो चुकी हूँ। मुझे जुरा से निकाल करके माँ तूने अच्छा नहीं किया। इसका अंजाम अब ये राज मोहब्बत के वर्जन में बहुत भारी होने वाला है।
क्या? मैं यहाँ से जाती हूँ राज महबे की सिंदूरी पर। मैं दुर्गा के रूप बन करके खड़ा रहूंगा, ना तो किसी को अंदर आने, ना किसी को बाहर जाने दूंगा। नहीं, चाहे इस बीच में मेरी माँ क्यों नहीं आ जाए, मैं इसको भी नहीं जाने दूंगा। नहीं कंचना, तुम ऐसे नहीं कर सकती हो। नहीं पुत्री कंचना, चलो मेरे साथ चलो। कंचना, क्या मैं तुम्हारे चलते आज मैं 12 वर्ष से कितने मैं तुझे अपनी जादू की बल से अपनी जूड़ा में छुपा करके रखी, तुम्हारे चलते एक देवर जंगीर रुदल के हाथों से मैं 101 कोरा अपनी बदन के ऊपर में खा चुकी हूँ। लेकिन तूने निकाला क्यों? जब इतना डर था अपने देवर से, तो मुझे क्यों जन्म दिया? अगर जन्म दिया तो क्यों नहीं सोरी घर में मुझे मार दिया? कंचना, तुम ज्यादा बोलने लग रही हो, थोड़ा होश में बात करो। मैं होश में हूँ माँ। एक माँ की दुख दर्द क्या होती है तुम जानती हो? आज मैं कुछ नहीं जानने के लिए चाहती हूँ। एक माँ जिस बच्चे को अपनी ओद्र में 9 महीने रखती है, 10वीं अवतार करती है, 16 हाथ की सारी सोनी में सराती है, सरसों के तेल पानी बना देती है, पोस पाल करके उसे बड़ा करता है। लेकिन आज मैं जान गई हूं कि जिस माँ की ओद्र से पुत्र या पुत्री पैदा होता है, अगर मैं यही चाहती तो तुझे आज मैं 12 वर्ष से मैं तुम्हें अपनी जूड़ा में नहीं रखती। तू सोच, एक माँ तुम्हारे लिए क्या सब किया है राज्य महोबा में। आज तू अपनी माँ की सामने ऊंची आवाजों में तुम बातें कर रही हो। मैं जानता हूँ माँ कि तूने मेरे लिए बहुत कुछ की हो, लेकिन क्यों चाचा जी के साथ में मुझे जाने दिया? क्यों दादाजी को प्रतिज्ञा है? सुनो, मैंने तो जाने नहीं दिया, लेकिन जंगीर रुदल जबरदस्ती छीन करके मुझसे ले गया। क्या कौन ऐसी माँ होती है जो अपने पुत्र या पुत्री को किसी हाथों दे दो, या सरदार से जुदा करने के लिए या गंगा लाभ करने के लिए? तुम बताओ, हो सकती है क्या? ये बात तो सच है, लेकिन आप तो माँ इतना जादू जानते हैं, मुझे छुपा भी सकते थे, लेकिन आपने मुझे छुपाया नहीं, मुझे छोड़ दिया और मुझे लेकर चाचा जी चला गया था। कंचना, मेरी बात मान पुत्री, मैं तुम्हारे बिना एक पल भी राज्य महोबा में नहीं रह सकती हूँ। मैया के यही बात बेटी गई राखी ही गैया। मैया के यही बात दुलरी गई, किया नहीं हीरा थई
लागत होगा कंचना, बोलिए माँ। क्या अपनी माँ की बात नहीं मानोगे? माँ सुनो, मैं आखिरी बार कर रही हूँ। जो माँ एक पुत्र के लिए राज मोहब्बा में अपने पुत्र के बचाने के लिए हर दुख हर दर्द मैंने सह चुकी हूँ। देखिए आज मैं तुम्हारी माँ होकर के तुम्हारे सामने में आंखों से आंसू निकल रही है। मैया के बचन नहीं बेटी गई, काटी है गया। गंगा के यही समाना मैया जी दुनिया में ना। क्यों नहीं मेरी बात मान रही पुत्री? मान जा बेटा, मीठी मीठी बात बोल करके मुझे मत फंसाओ। आज तक तो ये समझ लो कि मैं कोई देखने को जरूरत नहीं हूँ। तुम्हारा यही बिना दुनिया में जिंदा नहीं रहा बहु गया। तुम्हारा यही बिना बेटी जिंदा नहीं बचा। देखो माँ, आखिरी इच्छा है क्या बोलने के लिए तुम चाहते हो? मुझे कह के सुनाओ। मैं यही कहता कि चाहती हूँ। क्या? मैं यहाँ से जा रही हूँ हाँ सिंदूरी के पास। हाँ वहाँ मैं ये तेगा लगा के हाँ खड़ा रहूंगी, ना तो किसी को आने दूंगी और ना किसी को यहाँ से जाने दूंगी। चाहे इस बीच में मेरा बाप भी क्यों न आ जाए, मैं उसको भी नहीं जाने दूंगी। मैं यहाँ से चलती। हे भगवान, अब मैं क्या करूंगी? राज मोहब्बा के दरमियानों में न जाने मेरे पुत्र को क्या हो गया, कौन ऐसी जादू चला दी मेरे पुत्र के ऊपर। आज ये शिव दरबार में अपने रंगमहल में यह पहरेदारी अपने हाथों में तेगा ले चुकी है। हो सकता है मेरे पास मेरे पति क्यों न आए, मेरे पति को आने नहीं देगा। हो सकता है दिल्ली कॉलेज से मेरा पुत्र इंदल कुमार आए, उसे नहीं आने देगा। हे भगवान, मैं क्या करूं? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रही है कि राज मोहब्बा में क्या कर सकती हूँ। ठीक है, मैं इस वक्त अपनी रंगमहल आराम करने के लिए मैं जा रही हूँ। हेलो हेलो।
दारो के
सभापति सुन लिया ध्यान लगाए वगैरह हमारे सैयद धरती का जय महाराजा देव के लाल सुन लिए चर्चा यव इंद्रजीत का सुन लिए चर्चा भैया सुनो सभा का लोग बड़ी हमारा सभारती का यही चला मेरा घर कहाँ तो राज होगा मेरे पिताश्री का नाम जंगीवीर रुदल अभी जो मैं बातें कर रहा हूँ ये राज्य महोबा से नहीं राज इंद्रासन से बातें कर रहा हूँ आज मुझे राज इंद्रासन आए हुए 12 वर्ष हो चुका है नहीं तो मैं राज्य महोबा गया हूँ नहीं तो मैं समस्त परिवार से मिला हूँ क्योंकि मेरे पिताश्री का यही प्रतिज्ञा है कि जब तक राज्य महोबा से कोई खबर या पत्र न जाए तब तक राज इंद्रासन से राज्य महोबा नहीं आना इसलिए मैं आज 12 वर्ष होने के लिए जा रहा है अभी तक राज्य महोबा नहीं गया हूँ मेरे बड़े भाई साहब जो है इंदल कुमार वो अभी दिल्ली कॉलेज में पढ़ाई कर रहा है न जाने मेरे भाई साहब भी राज्य महोबा गया है या नहीं मैं यहाँ से जाकर के राज दिल्ली कॉलेज जा रहा हूँ अपने भाई साहब को संग करके राज्य महोबा जाऊंगा क्योंकि राज्य महोबा की मुझे याद आ रहा है मेरे भाई साहब जो अभी इस वक्त दिल्ली कॉलेज में पढ़ाई कर रहा है मैं उनसे मिल करके पुनः राज्य महोबा जाऊंगा समस्त परिवार से मिल करके फिर मैं पुनः राज इंद्रासन आ जाऊंगा अगर कभी मेरे बाबा गुरु इंद्रदेव को पता चल गया कि इंद्रजीत राज्य महोबा जा रहा है तो मुझे कभी नहीं राज्य महोबा जाने देगा क्योंकि मुझे मेरे गुरुदेव इंद्र ने अपने पुत्र के समान मुझे राज्य इंद्रासन में मानता है इसलिए मैं चुपके से राज्य दिल्ली कॉलेज जा रहा हूँ वहां से अपने भाई साहब को संग करके राज्य महोबा जाऊंगा चलियो मैं चलियो भैया आज दिन आया
पिताजी का नाम आम्रपति अलहैया कहा मगर ये हो जाने भाई
राज मोहब्बा है। मेरे पिता साहब का नाम आमिरपति अल्लाह सिंह है। छोटे चाचा साहब का नाम जंगी वीर रुदल सिंह है और मुझसे छोटे भाई अनुज का नाम इंद्रजीत कुमार है और मेरा ही नाम मेरे मां ने बहुत लाड प्यार से इंदल कुमार रखा है। और अभी जो मैं बातें कर रहा हूँ यह राज मोहब्बा से नहीं, राज दिल्ली कॉलेज से। क्योंकि हे भगवान, जब मैं छोटा सा था तभी मेरे चाचा जंगी वीर रुदल सिंह ने मुझे राज दिल्ली कॉलेज लेकर आया और मुझसे बोला, पुत्र इंदल कुमार, अगर इस राज दिल्ली कॉलेज में पढ़ने लिखने में तुम्हें किसी भी चीज का कमी पड़ जाए तो मैं हर हफ्ते और हर सप्ताह तुम्हारे लिए पूरा करूंगा। क्योंकि मेरे चाचा जी अपने पुत्र से बढ़कर मुझे मानता है और मैं अपने पिता से बढ़कर छोटे पिता साहब को मानता हूँ, क्योंकि वही मेरे लिए दुनिया है और वही ये संसार है। आज ना जाने पूरे महीने रोज गुजर चुका है राज दिल्ली कॉलेज में अपने चाचा जी को राह देखते देखते, और अभी तक राज मोहब्बा से ना तो कोई चिट्ठी और ना कोई खबर आया है। आज अचानक ही राज इंद्रासन से मेरे छोटे भाई अनुज का परवाना आया है कि देखिए भैया, मैं आपके पास आ रहा हूँ। पता नहीं ऐसा कौन सा बात हो गया है जो मेरे दुलारे मेरे पास आने के लिए अपना परवाना भेजा है। अच्छा तो कोई बात नहीं, मैं कुछ समय इंतजार करता हूँ। अगर मेरे दुलारे आए तो उससे पूछूंगा कि क्या बात है और कौन सा कारण से राज दिल्ली कॉलेज आए हो। आप मन से ये आराम है यो भैया जी ये। तोरा भैया ओ मेरा कॉलेज पहुंच चुका हूँ। मैं गुरु पाठशाला में अपने भाई साहब को देख रहा हूँ। मैं अपने भाई साहब को चरण कमलों में अपने शरीर को इस पापी शीश झुकाता हूँ।
10 काल जोरी भैया जी करिया पारना चुकी पारा नामा प्रभु जी करिया चारा नाम ना उमर तुला रहो मास्टर मेरे दुलारे इनरजीत कुमार। अरे बाबू बोलिए भैया रे पहले कुशला आपन दियो जना नहीं भैया तो पर कुशल दुलरा बाबा इंद्र के दियो रही सुना कहियो कुशला बाबू राजा भैया बोलो क्या आप मेरे कुशल जानने के लिए चाहते हैं? हाँ दुलारे देखिए मेरा कुशल आप सबों के चरणों की दुआ से उस बाबा इंद्र के चरणों की दुआ से बहुत अच्छा है। तो मेरे भरतदास साहब
बोलो। ये बताइए कि आप दिल्ली कॉलेज में किस तरह से अपना जीवन को व्यतीत कर रहे हैं और किस तरह आपका पढ़ाई लिखाई चल रहा है भैया? दुलारे, माँ भगवती की चरणों के दया से, माता पिता की चरणों कमलों के दया से बहुत ही अच्छा मेरा व्यतीत हो रहा है इधर। क्यों नहीं भैया? ये मेरे भाई साहब, बोलो। मैंने किस लिए आपको परवाना भेजा और मैंने किस लिए आपके पास राज इंद्रासन छोड़ के राज दिल्ली को लगाए है? क्या ऐसा बात है जो तुम राज इंद्रासन से सीधे राज दिल्ली को ले जा चुके हो? देखिए भैया, बोलो। जब मैं राज इंद्रासन के दरमियान मैं अपने गुरु इंद्रदेव को चरणों की सेवा करके जैसे मैंने अपने थाली से पलंग पे गया तो मैंने अचानक मुझे सपना आया क्या? कि उस राज्य महोबा में कोई अनहोनी हो गया है और मेरा दिल कभी से घबरा रहा है कि मैं राज्य महोबा जाऊंगा, समस्त परिवार से मिलूंगा। इसीलिए मैंने आपको पत्र राज इंद्रासन से राज दिल्ली को लिख भेजा। तो तुम राज मोहब्बा जाना चाहते हो? हाँ मेरे भाई साहब। देखो मेरे दुलारे, तुम तो एक बात भली बात ही जानते हो कि एक समय राज महोबा के दरमियान राज सभा लगा था, जिसमें छोटे चाचा जंगीबीर उदल ने हम दोनों भाई को बोला कि इंदल और इनरजीत, अगर जब तक राज महोबा से कोई चिट्ठी या कोई परवाना ना भेजू तब तक तुम दोनों भाई ना तो राज दिल्ली कॉलेज से आ सकते हो और ना राज इंद्रासन से। ये तो सच्ची बात है मेरे भाई साहब। और अभी इसी समय जो हम दोनों भाई राज महोबा चले जाएंगे, तुम तो अपने पिताश्री के जानते हो कितना हंठी है, ना जाने राज महोबा में क्या हो जाएगा। ये तो मैं जानता हूँ भाई साहब कि मेरे पिताश्री बहुत हंटी है और हो नहीं जानता है कि मेरा अपना है या पराया। इसीलिए तो मैं आपके पास आया हूँ क्योंकि पिताश्री ने आपको सोरी घर से पाल पोस के बड़ा किया है, इसीलिए मुझसे ज्यादा आपका बात पिताश्री मानता है। तो ठीक है, तुम राज महोबा जाना चाहते हो? हाँ भैया। तो ठीक है, तुम आगे आगे चलो, मैं तुझे रास्ता बताते चलता हूँ। ठीक है भैया, मैं आगे आगे चलता हूँ, पीछे से आप चलिए। अगर मैं कहीं रास्ता भूल जाऊं आप मुझे रास्ता बताते जाइएगा। क्यों नहीं, चलिए। चलियो मैं चलियो भैया या जुदीना या आए तेरी लैला कबा भैया या हो गई। चल करेगा तू।
में ये सीन दरी पे पाया ले रही हूँ। देखती हूँ कौन अंदर आता है, किसी को नहीं आने दूंगा। यही राज महोबा का सीमा है और राज महोबा भी कुछ ही देर दूर रह चुका है। मैं देखता हूँ कि राज दरबार में कौन है, पता करता हूँ उसी समय कौन है राज महोबा के अंदर। रुक जाओ इंदल, वहीं रुक जाओ। कौन है आप ये बताइए कि राज महोबा की गेट पर आप कौन है, पहले आप अपना नाम बताइए। क्या आप मुझे नहीं जानते हो? नहीं। मेरा नाम कंचना है। क्या मैं तुम्हारे सगी बहन हूँ। मेरी सगी बहन? क्यों नहीं? आज तक तो मेरे माँ ने नहीं बताया कि मेरा कोई बहन है। तुम इस राज महोबा के गेट पर खड़े होकर अपने आप को इंदल कुमार का बहन समझने का कोशिश मत करना। देखो इंदल, अगर तू ये राज मोहब्बे की गेट से अंदर आने का कोशिश किया तो मैं तेरे सर से घर अलग कर दूंगा। हे मेरी बहन, क्या बात है? कौन बहन? इसका बहन? मैं तुम्हारा छोटा भाई। कोई भाई नहीं है। देखो मेरी बहन, आपने क्यों इस तरह राज महोबा के दरमियान नागिन का रूप धारण कर ली हो? क्या बात है मेरी बहन, मुझे बता। हट कर बात करो। क्या बात है? इंद्रजीत, बोले मेरी बहन। तुम मेरे भाई अंदर आने के लिए चाहते हो तो पहले 3 सवाल है, क्या? वो मुझे ला करके दे दो और तुम दोनों भाई फिर अंदर आना। क्या बात बोल रही हो मेरी बहन? ये हाँ। 3 सामान अंदर जाने के लिए राजमहल में ये 3 सामान कौन सा आ गया? देखो इंद्रजीत, हाँ 3 सवाल में एक चंदन चरखा है, हाँ। पावनी वसरी है, गगन हिलोरा है। क्या? ये दोनों सवाल तुझे दलकापुर में मिलेगा। हे भगवान, ये तीनों सामान हे मेरी बहन, बोलो। ये तीनों सामान हम कैसे ला सकते हैं? देखो इंद्रजीत, हे मेरी बहन, ये दलकापुर का राजा कौन है? दलकापुर के राजा भरत सिंह है। क्या? ये तीनों सामान दलकापुर का राजा भरत सिंह के पास है? क्यों नहीं? भैया, आपने कुछ सुना? है इंद्रजीत कुमार, मैंने बहन कंचना का पूरा बात सुन चुका हूँ, लेकिन जिस जिस वस्तु का नाम बताया, ये दलकापुर तुम तो जानते हो, वहां का राजा कितना वीर कितना बलवान है। हम 2 भाई मिलकर कैसे अपनी बहन की इच्छा को पूरा करेंगे? कलेजा भैया भैया जी,
का ले जा भैया जी, इंद्रजीत को मार के थोड़े थोड़े चल जा बहिनी गई। बहिनी गई खेलने जाते थे। आज तुमने एक कौन सा रूप धारण कर चुकी हो। देखो इंद्रजीत, तुम दोनों भाई ये राज्य महोदय की बाजार में विलंब मत करो, यहाँ से फौरन चले जाओ। अगर वापस लौट करके आया तो तुम्हारे माँ बहन की तलाक।
सा। बोलो दुलारी। जी देखिए कैसा समय आ चुका है। जो बहन एक सावन की पूर्णिमा के दिन हम दोनों भाई के हाथों में राखी बांधते थे, आज वो बहन हम दोनों भाई के लिए नागिन बन चुका है। जिस बहन से नित्य भर द्वितीया के दिन दोनों भाई अपने हाथ में न्योता लेते थे, आज वो बहन राज्य महोबा के दरमियान प्रेम के चंडाला भैया हो बलला हो बाबा। चलिए यहाँ से रात दलकापुर जा रहे हैं दोनों भाई, जैसे भी होगा ये बहन का तीनों सामान चंदन चरका, गगन हिलोला और मनमनी बाजा तीनों सामान ला करके बहन कंचना को दूंगा। आना तो पड़ेगा ही निर्जीत कुमार, क्योंकि आज जिस बहन के साथ हम दोनों भाई हर रोज जब भी रात दिल्ली कॉलेज से घर आते थे तो हमारे बहन भैया के घर हमारे साथ खेलने के लिए अपने बगीचा जाते थे। भैया आज वही बहन ना जाने किस मुसीबत में दे चुका है। अब नहीं
लाई तारा जीवन में। तोरे यही सुमर के मैया गई। दुर्गा गई अम्बा से मेरी बात चलियो बाबू आज भी पूरा चुका हूँ, लेकिन ना कोई मंत्री है, ना कोई पलटन है, ना कोई महाराज है। मैं किससे बातें करूंगा? अरे कोई हजार माल। लगता है साला कल ही 2 बोरा चावल ले गया, आज फिर आ गया है। इतना मारूंगा गिनता नहीं। कौन है? सामने में आओ इधर। 41 नंबर इसी पर। जगह कहते हैं हरे द्वार पालो, कन्हैया से कह दो इधर पे सुदामा कर आ गया है, इधर पे सुदामा कर आ गया है। हरे द्वार पालो, इस स्टोरी का तुम कौन है रे? मैं अरे कितना आदमी को मैं मारता हूँ, तुम्हें पता नहीं मैं कौन हूँ? मुख्यमंत्री बोलो, मुख्यमंत्री। यानी मुख्यमंत्री, इस स्टोरी का तुम मंत्री हो। ये अपना इलाका है क्या है? मैं हूँ कौन मंत्री पता है? कौन सा है? बहुत बदमाश मंत्री हो। इतना मारूंगा, सही सही बताओ किस लिए आ गए तुम? तू पहले मुझे पहचाना? नहीं, आजकल बरत खोलता है, भैंसी खोल के भागता है, वो आदमी तो नहीं हो तुम। अरे बाबू कुमारी बस भैया लगा मचल ऊपर, हिल बस भैया उड़े रे गहबा, खुद ये नाम मेरा घर है
उड़ेगर। अच्छा राज उरेगर। अगर कोई उड़हर गया है साला हवेली में खोजने आता है। देखो गाड़ी लाइन में। छोटी वो बड़ी बात, मेरा घर है रे राज उड़ेगर। अच्छा राज उरेगर, तो मेरा बात सुनो। मैं हूँ पूर्वक नंबर 1। अच्छा किसी पे पत्थर देता हूँ। हाँ, पूर्वक नंबर 2 वो बात में कह देता है तू। पूर्वक नंबर 3 अनकर झगड़ा लेता हूँ। पूर्वक नंबर 4 फोकट का करता हूँ मार। पूर्वक नंबर 5 अच्छा बिन पैसा को देखता हूँ नार। पूर्वक नंबर 6 गहूम बेच के लाता हूँ जौ। पूर्वक नंबर 7 हमर मेजमान ककरो द्वार पर किया जा। पूर्वक नंबर 8 बुआरी खा के बांधता है। पूर्वक नंबर 9 नोती 10 पनौती। पूर्वक नंबर 10 जो बीवी का बस में पड़ जाता है, कोई काम का मर्द नहीं रहता है। महाराज मैं तुम्हें पहचान गए। पहचान लिया। मामा माहिल है ना हमारे, क्या क्या कहते हैं, उर्रीगढ़ का। उर्रीगढ़ का हो। उरेगढ़। तो मैं प्रणाम कर। जीते रहो। मैंने पकड़ लिया मास्टर। इस साला मेरे सर पे हाथ तो नहीं दे दिया ये। अरे इसका आशीर्वाद, और जिसको सर पे हाथ देता है वो जल के भस्म हो जाता है। जो आदमी इसको ले जाता है कान पकड़ के उठ बैठ लेता है, दोबारा फिर नाम लेता है। सुनो, अगर सर पे हाथ दिया कि नहीं सही बोलो। अरे तुमने प्रणाम किया, मैंने आशीर्वाद दिया। आशीर्वाद ऊपरे से दिया ना, सर फिरा को नहीं दिया तो। अरे तुम्हारे सर पे नहीं दिया। चलो तभी ठीक है। यह बताओ, बोलिए। जो तेरा महाराज है, महाराज है अंदर में। अंदर में है, आराम कर रहा, आराम। अरे खबर जाना दो भरत सिंह को। से बाहर से प्रवेश कर दल काया करे मुलाकात और यवराजा से। खबर करो जबायर सिंह सिगरेटी आ चुका है। महाराज ये साइड में आ जाइए। महाराज आजकल बहुत हथियार के साथ चलता है। भोला बर्थी बम बारूद पूरा साथ में लेके चलता है। अच्छा आप रास्ते पे से हट जाइए। ये साइड ठीक है, मैं साइड हो जाता हूँ। मैं आवाज लगाता हूँ। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। प्रणाम महाराज, प्रणाम। प्रणाम महाराज, प्रणाम। क्या बात है महाराज? क्यों तूने आवाज लगाया? आवाज लगाया आप ही तो बताए थे कोई आएगा तो फौरन हमको खबर करो। अगर दुश्मन आएगा, मैंने 4-5 आदमी आया था महाराज, पकड़ के साले को कारागार में डाल दिया। मैंने 50 बोरा ऊपर से नमक रख दिया और इन चीज पे विरोध तुम्हें मालूम है महाराज मैं उसको काटे
रे तौलत चमेटा मातर मुखरा पर रखबो रे मुखरा का झाड़ देबो बत्ती सोड़ दाम आंख छिटक के रे बहरा निकलतो बोल के आवाज लगाया महाराज आपका मंत्री है ना, मैं जोश में आ जाता हूँ। आप मेरे न दिख रहा था इसलिए आपको एक चोट लग जाता है। तारा से मर्दाना महाराज छत्र से ललकार बात पे बात से बढ़ गए बातें में हो गया क्यों नहीं महाराज उरेगढ़ से आया है माहिर सिंह सिक्रेटी, अच्छा। आपसे मुलाकात करना चाहता है। राज उरेगढ़ से माहिर सिंह आया है जी जाओ ले स्वागत के साथ मेरे पास बुला के ले आओ। अभी लाता हूँ महाराज। जाओ अरे आ गया। महाराज महाराज तो आ गया, अच्छा लेकिन मुझे कहा इज्जत के साथ लेके आओ। आप चलिए महाराज, मैं आपको इज्जत के साथ ले अरे जाता चलो। हूं। कूद 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 कूद। क्या मैं कुत्ता हूँ? आपको मैं कुत्ता बोला? आपको कुत कुत कहता हूँ तो कुत्ता कहाँ कहा? तेरा राज का यही है स्वागत। यहाँ का कायदा कानून है, कुत कुत करने से आपको इज्जत होता है। अच्छा जाइए। चलो। कौन माहिर सिंह माहिर सिंह फैलिए महाराज। आप जिस किला में पांव रख देता है उस किला का सम्राट अगर आपको मान सम्मान नहीं किया तो आप उस किला के सकरा चूर कर देते हो। नहीं आज और जो कोई सुनो आपको देखते ही अपना बैठा हुआ कुर्सी सबसे पहले महल को दिलाता है। क्या नहीं? ऐसा ही सलोमान राजभरतपुर में होगा, तलकापुर में। अच्छा आप सबसे पहले कुर्सी बैठिए। रामिराल कुर्सी लगाओ। बैठो बैठो माहिर सोने चांदी के कुर्सी पर मोहम्मद चला गुलाबी कहो कुशल माहिर राजा उरेगढ़ का। महाराज आज सबसे पहले बताइए जो राज्य उरेगढ़ से तलकापुर आने के लिए अरे हरामजादे, क्या हुआ? कैसा मंत्री है? पॉकेटमार है। रे, क्या बात है रे? क्या हुआ महाराज? कभी इसमें भी हाथ देता है, कभी इसमें देता है। नहीं, आपके कसम महाराज, मैं इसका बदन में मैं भीरा भी नहीं। ये झूठ बोलते हैं आप। तुम चोर नहीं है रे? नहीं, हमारे महाराज बाहर से आप काफी दिनों के बाद तलकापुर आया है ना। हाँ ये मंत्री आपको जेब चेक करता है कि शायद आप उनके लिए बिस्कुट लाए हो, संदेश कुछ लाए हो तो उनको दे दो, साइड हो जाएगा। महाराज हाँ मैं तो धरफड़ा से दुर्भान से आ गया। हाँ। मैं तो चकलेट टुकलेट बिसर गया। अगर दूसरा दिन आएंगे ना तो मंत्री को ले लेते आएंगे। राम अब इस वक्त दुकान दौड़ी बंद हो चुका है। अगर सुबह होगा ना
तुम्हें जिलेबी ला कर देगा रे। नहीं महाराज, जिलेबी अगला बार खाया तो हमको 6 महीना तक हम बीमार पड़ गए। वो कैसे रे? महाराज, जिलेबी में रस होता है ना, हाँ, वो इतना रस हमारे पेट में भर गया, मत पूछिए। रे जिलेबी बिना रस के होता है रे? हरा मजा दे, मेरे साथ मजाक करता है रे। महाराज, जिलेबी खाने से हमको खराब होता है, तकलीफ हो जाता है। अरे तुम्हारे रसगुल्ला, रसगुल्ला। हाँ ऐसा बोलिए ना, रसगुल्ला में रस गार के खा। मैं इस बात उनको साथ बात करता हूँ, अगर तो उसमें बाधा डालोगे तो ये महल सिंह है रे। अगर तुम्हारे घर एक बार पाँव रख दिया तो तुम्हारे पति पत्नी में लड़ाई कर दबा देगा, तुम्हें मालूम है? ये बात है। हाँ, तो फिर नहीं, इसमें बाधा। शांत हो जाओ महल सिंह। महाराज, राज का कुशल कुशल है। अच्छा, एक ही महाराज, आप अपना कुशल बताइए, जाओ कैसे रहते हैं? राज दलकापुर का खुशखबरी महल सिंह, बोलिए। कार्तिक भगवान की कृपा से अच्छा ही अच्छा है। और जब तक इस वीरों का कांधे पर सर टंगा रहेगा और सांस आते जाते रहेंगे, मरका भूमि की औलाद जो राज दलकापुर में आग दिखाने वाले। क्यों नहीं, क्यों नहीं महाराज, ऐसा और ये बताइए, जो आप इस वक्त दलकापुरी में कैसे प्रवेश किया, क्या कारण है? हाँ ऐसे पूछिए किस लिए आए हैं महाराज? हाँ, मुझसे तो बोला नहीं जाता है क्या हुआ? महाराज। क्यों? हयो फौती उठ गेला दलकापुर में, सरहा खुलना राजा महाबास है यार। एक एक सारिन पर 10-10 गो सारा। महाराज, राजा हो सुना नाही निकल बोल, बुढ़िया सुरिया रे ये कुर्सी महल के लिए है रे, तुम तो बैठता हराम जादे। महाराज, मैं सोचा एक बार कुर्सी पे बैठ के देखता हूँ, गरीब आदमी हूँ ना। रे ये दलकापुर का मंत्री इतना रे, दुनिया वाले सोच ये बात अगर सुन लिया तो क्या सोचेगा रे हराम जादे। नहीं महाराज, इतना दिन से आपको हवेली में मैं हूँ, हाँ, लेकिन कभी कुर्सी को यूज नहीं किया। ले जाओ ये कुर्सी, तुम ले जाओ इस बात और साइड हो जाओ। बातें करने दे महल सिंह, कौन ऐसा माखनलाल है कि दलकापुरी पे आने वाला है? दलकापुरी प्रवेश करने वाला कौन ऐसा माखनलाल है? कौन है बताइए। बताता हूँ महाराज, बोलो। वही खबर लेकर के मैंने यहाँ तक आया। सुनिए महाराज, एक बात बताइए, आपको पास में 3 सामान है? हाँ, चंदन चरखा बरुअल मदर डगन। हिरारा है मेरे पास। किस लिए रखे हैं? अपनी बेटी को शादी में देने के लिए। हाँ, जो जिस दिन मेरे बेटी को शादी होगा उस दिन यह 3 सामान कन्यादान कर दूंगा। जो अपने बेटी को वह चंदन चरखा बरुअल मदर डगन हिरोरा पर बैठा करके भेज दूंगा। हाँ, यही ना? हाँ, लेकिन महाराज, बोलो। हे हो रुदल आबै छा राजा मोहबा से, 3 सामान ला के राजा जी चल जे तैयार। कौन उपाय ये 3 सामान लेने के लिए मोहब्बत रुदला रहा है। हाँ महाराज। मैं इस बात को कैसे विश्वास कर लूं? क्या बात सत्य है? विश्वास नहीं है? देखो देखो महाराज कैसा है। अगर आपका भागिन
इस वक्त दल का पुरी आ रहा है, हाँ अपने भागिन को साथ ना देकर ये राजा भरत सिंह के साथ देने के लिए आए हो। हाँ महाराज। मैं इस बात पर कैसे विश्वास करूं? हर एक किला में आप जाते हैं, हाँ। इधर के बाद उधर, उधर के बाद इधर करते हो। हाँ इसलिए भारत सभा का बीच कसम खा के बोल दो, उसके बाद मुझे बहुत विश्वास होगा। यानी कसम खा के बोल दूंगा तो आपको विश्वास होगा। हाँ। तो सुनिए महाराज, बोलो। सच्चा में कच्चा क्या है? क्यों नहीं? हर देश क्रिया विदेश क्रिया, क्रिया यथा छिया था मथा, तोरा जनऊ फेंकूंगी सागर। तोरा जनऊ फेंकूं सागर में। चले यो चुकतई का चलदार, लीलार छईदाई माता। क्रिया यखली राजा, यादू तो महल सिंह, हाँ ये बात तुम्हें विश्वास हो गया? हो गया ना। ये मोहब्बत रुदल दल का पुरी आ रहा है। हाँ आप ये बताइए, ये रुदल सिंह कैसे मौत मरेगा? क्या करना होगा मुझे? आप इसका उपाय बता दीजिए बस। सुनिए, किस तरह उसको मारना है मैं मुझे? बताता हूँ। जहाँ पर आप तीन सामान रखे हैं ना, हाँ, वहाँ पर काठो दैत को बसना किया। 700 दैत का वहाँ वासना है, पहरदारी है। 700 दैत का बसना है। हाँ, दैत को जाकर के कह दो, जो कोई आएगा उसे पहले भोक्षण कर लेना। अच्छा, वो भोक्षण कर लेगा, मर जाएगा, ना रहेगा बांस, ना ना बाजेगा। रहेगा बांसुरी। ठीक है, आप जाइए। सोनिए महाराज, इतना ही नहीं, हाँ, अगर इससे भी बच गया तो महाराज बोलो। हलो पर हम फांस में छोड़वा के फंसाना। महाराज बोलो। आसमान के भाला सीना पर दिया हो, क्यों नहीं? 12-12 इंची के काटी ठोकना। महाराज हाँ, सत्य बात। नाक कान में शीशा दिया हो डलबार, एक से एक तरहाना खूनी है। हाँ, एक से बोरा निमक छोड़वा के देह पर दिया हो छिड़का, मान से गली जते हाथ। तो ठीक है, आप जाइए। मैं पूरा सेनापति के साथ वो तीन सामान के पास में जा रहा हूँ। ठीक है महाराज। वो सुपर सर के ले जा, ऐसे भाई अल्लाह। महाराज, सुपर सर के ले जा भैया, माहिर सिंह के है भैया। रुदल
जब मैं दलकापुर का रास्ता पकड़ा, बाम से दही सियार भागने लगा। ठुठी पीपर पे कागा मरन मरन कुछ चिल्ला रहे हैं। इससे आगे बढ़ा, परती पे बुढ़ी गौ माता रो रही है। मुझे बार बार गौ माता कह रही है कि हे मेरे बेटा रुदल, तू कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा कि माँ, मैं अपनी बेटी कंचना को वादा पूरा कराने के लिए जा रहा हूँ। राय दलकापुर चंदन चरखा के गंधीरोला मरवर बदलाने के लिए जा रहा हूँ। गौ माता कहती है, दुलारे तुम जाओगे दलकापुर, कोई साधारण सा देश है, 7 देश की पहरा है। ऐसा ऐसा दैत है, बड़े से बड़े आदमी को खा लेते हैं। और भरत सिंह ऐसा पहरा लगा दिया है, वहां कोई नहीं बचता है। बुढ़ी गौ माता को मैंने एक दिन बहुत मदद किया था। जिस रोज बुढ़ी गौ माता नदी में गिर गया था, मैं शिकार खिलवा रहे थे। बुढ़ी गौ माता का आंख सासू चलते थे। मेरा और देखा कि रुदाल मुझे मदद करो, मैं गिर गया हूं। मैं उससे निकाल को बाहर रखा और बुढ़ी गौ माता कहा कि रुदल, एक दिन मैं तुम्हें अवश्य मदद करूंगी। आज मेरे आंख से आंसू निकल रहा। जब बुढ़ी गौ माता रोती थी कि बेटा तुम नहीं जाओ, नहीं जाओ, मैंने कहा कि माँ, चाहे कुछ भी हो, जो वादा मैं कर लिया हूं बस जाऊंगा। बुढ़ी गौ माता आगे में रोने लगा कि बेटा, अगर तुम नहीं रहोगे राजमोह का विनाश हो जाएंगे, नहीं जाओ। मैंने बुढ़ी गौ माता के रास्ता काट के निकल गया कि माँ कुछ भी हो मैं जाता रहूंगा। आज मुझे बेटी को वादा पूरा कराने के लिए मैंने प्रण कर चुका हूं। वो मुझे कसम खिला लिया, कसम खाने के बाद मेरे पांव पीछा नहीं होगा, चाहे मैं मर जाऊं या जिंदा रहूंगा। एक आवाज